जी, तो बच्चों ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 1.11 जिसके अंदर वो कह रहा है व्हाट इज़ द परसेंट एरर एन इन रिप्लेसिंग द साइन ऑफ 20 डिग्री बाय द वैल्यू ऑफ एंगल एन इन रेडियंस। यानी कि आपने परसेंट एरर निकालना है एन का जब उसके साइन ऑफ 20 डिग्री को रिप्लेस कर दिया जाए उसके एंगल 20 डिग्री को रेडियंस की फॉर्म में। ठीक है, अब देखो 20 डिग्री को पहले मैं रेडियंस की फॉर्म में कन्वर्ट करके रख लेता हूँ। बच्चों एक डिग्री में जब एंगल होता है उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, अगर हम उसको ज़रब करवा देते हैं पाई बटा 180 डिग्री से तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। इतना तो आप जानते ही होंगे, ये मैथ का असूल है। तो ये करके देखते हैं कितना बनता है। 20 मल्टीप्लाई बाय पाई बटा 180, तो ये गाइस बनता है हमारे पास 0.3491 अप्रॉक्सीमेटली इतना बनता है, इतने रेडियंस। अब देखो ए पार्ट स्टार्ट होता है, वो कहता है साइन 20 को इसके साथ अगर आप रिप्लेस करते हो तो साइन 20 आप पहले मालूम करके रख लो कितना बनता है साइन 20 डिग्री। तो जो अपना साइन 20 डिग्री है ना वो बनता है 0.3420, 0.3420। ठीक है जी। अब बच्चों देखो परसेंट एरर को निकालने का फार्मूला क्या है। परसेंट एरर को निकालने का फार्मूला है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होती है किसकी, हमें ये इन दोनों के माइनस की। ठीक है, यानी एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू माइनस होती है। कैसे, साइन 20 में से वैल्यू माइनस होगी 20 डिग्री, क्योंकि इसे रिप्लेस किया गया है रेडियन के साथ। इस वैल्यू को साइन 20 को रिप्लेस किया गया रेडियन के साथ, डेट्स वाई इसमें से ये माइनस होगा। तो साइन 20 डिग्री माइनस 20 डिग्री इन रेडियंस, तो आप इनकी वैल्यूज़ ही लिखो। देखो साइन 20 डिग्री जो कि है 0.3420 के बराबर माइनस 20 डिग्री इन रेडियंस जो कि बराबर है 0.3491 के। ठीक है जी। और बटे में आपने लिखना होता है साइन 20 डिग्री, यानी कि जो आपकी प्रीवियस वैल्यू थी उससे, यानी जिसको कन्वर्ट किया गया है उस वैल्यू को। तो साइन 20 को हमने कन्वर्ट किया, उसको बटे में लिखा जाएगा, यानी कि 0.3420 को बटे में लिखा जाएगा। और देन बच्चों क्या होगा जी, हम इसको परसेंटेज में आंसर हमने लेना है तो इसको 100 से ज़रब दे देंगे। ठीक है, अब 100 से ज़रब देना। अब देखें एब्सोल्यूट वैल्यू का ये मतलब होता है अगर आपका आंसर माइनस में भी आ रहा हो ना तो आप उसको लिखते पॉजिटिव में है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू उसको पॉजिटिव कर देती है। तो देखें 0.3420 माइनस 0.3491 देन डिवाइडेड बाय 0.3420, तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे ये हमें मिलता है 2.08, यानी अप्रॉक्सीमेटली तो 2.07% बच्चों बन रहा है, लेकिन 8 इसे कह देते होते हैं, लेकिन चले 7 ही ठीक है। तो 2.07% बन रहा है। ठीक है, अब इसका बी पार्ट देखें, जब इसमें क्या कहता है, वो कहता है इसको अगर आप रिप्लेस कर दो, यानी इसको रिपीट करो इसी प्रोसीजर को टेंजेंट ऑफ 20% के 20 डिग्री के लिए। ठीक है, टेंजेंट ऑफ 20 डिग्री के लिए अब हमने इसको रिप्लेस का यानी कि रिपीट करना है। यानी वो ये कहना चाह रहा है हमसे कि आप ये कंसिडर करो कि हमारे पास टेंजेंट ऑफ 20 डिग्री है। ठीक है, तो देखो बच्चों कितना सिंपल है। अब टेंजेंट ऑफ 20 डिग्री आ गया तो वही हमें n को अब फाइंड आउट करना होगा, लेकिन इस दफ़ा हम इसको n प्राइम कह लेते हैं, यानी कि प्रीवियस वाले n से थोड़ा डिफरेंट दिखाने के लिए। तो पहले तो मुझे वैसे टेंजेंट का निकाल लेना चाहिए कितना बनता है। ये देखो बच्चों टेंजेंट ऑफ 20 डिग्री में यहाँ पे निकाल रहा हूँ कितना बनता है। टेंजेंट ऑफ 20 डिग्री अपना कैलकुलेटर बताएगा, ये बनता है बच्चों अप्रॉक्सीमेटली 0.3640 ही बन जाता है, यानी कि 39 आता है, लेकिन आगे 7 है तो उसको यानी अप्रॉक्सीमेटली वो 340 ही कर देगा। ठीक है, अब जैसा कि एब्सोल्यूट वैल्यू और वो दूसरे का सारा चक्कर है वही चीज़। देखें पहले नंबर पे हम टेंजेंट 20 डिग्री को यहाँ पे लिखेंगे जो कि है 0.3640, उसमें से माइनस होगी जो जिसमें चेंज हुई है वैल्यू, रेडियन वाली वैल्यू माइनस होगी जो कि 0.3491 के बराबर है। और बटे में आप जानते हैं टेंजेंट 20 डिग्री की ही वैल्यू आएगी जो कि 0.3640 है, और मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ ताकि ये परसेंटेज में वैल्यू लिखी जा सके, तो n प्राइम का आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं जी 0.3640 माइनस 0.3491 एंड देन द आंसर डिवाइडेड बाय 0.3640। तो ये बच्चों फाइनली आपके पास जो आंसर बनता है वो बनता है 4.09%। ठीक है, 4.09%। मुझे उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।